हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में आईपीएससी में हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन और साइक्लो कंपाउंड का आईपीएससी नाम पढ़े थे। जितने भी टाइप के बॉन्ड लाइन नोटेशन और साइक्लो कंपाउंड के आईपीएससी नाम बनते हैं वो सारे केस देखे थे हम लोग ना। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि जो साइक्लो कंपाउंड थे, जब उनका हम लोग आईपीएससी नाम लिखते थे तो नाम लिखने से पहले किस शब्द का यूज करते थे? साइक्लो। अब बाईसाइक्लो है तो नाम से पहले किस शब्द का यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो का अर्थ क्या? दो वलय, दो रिंग। जब दो वलय आपस में दो कार्बन द्वारा जुड़े हों तो क्या कहलाते हैं? बाईसाइक्लो। तो एग्जांपल देखिए इनके, जैसे ये। अब इनका आईपीएससी नाम लिखना है तो बताएं, एक वलय ये और एक वलय ये, दो वलय आपस में कितने कार्बन द्वारा जुड़े? दो कार्बन ना। तो इसको क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब इनका आईपीएससी नाम लिखना है तो ये ना ब्रिज कार्बन बोला जाता है इनको, ब्रिज कार्बन। तो ब्रिज कार्बन के इस तरफ कितना कार्बन है? एक, और इस तरफ भी कितना कार्बन? एक। नाम लिखने से पहले हम लोग शब्द का यूज करेंगे बाईसाइक्लो। वन वन, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। ब्रिज पे एक को कार्बन नहीं, इस कार्बन को हम लोग साइकिल में शामिल नहीं करेंगे ना कि भैया इस कार्बन को इसके साथ ले लेते हैं, इस कार्बन को इसके साथ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको हम लोग कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे मतलब जीरो। अभी और कैसे बताते हैं तो फिर क्लियर होएगा क्वेश्चन ना। कुल कितने कार्बन है? चार, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अरे एक दो तीन चार, चार तो है ना। अभी काउंटिंग का भी केस आएगा, काउंटिंग कैसे करना है फिर देखेंगे। तो बाईसाइक्लो टू टू, इस तरफ भी दो कार्बन, इस तरफ भी दो कार्बन, ब्रिज पे एक को नहीं है तो जीरो। कुल कितने कार्बन है? 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ये क्वेश्चन बताएं, इसका आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे हम लोग तो क्या होएगा? बाईसाइक्लो। ये ब्रिज वाले कार्बन है, इसके दोनों तरफ दो दो कार्बन है तो दो और दो। अब ब्रिज के अंदर कितना कार्बन आ गया? एक, तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन ना है। तो बताएं आईपीएससी कुल कितने कार्बन है? 7, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। बहुत इजी होता है, बहुत। सिर्फ आपको ना लाइन क्लियर होना चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगता है। ये ब्रिज है, इसको पकड़ लें, इस तरफ गिन ले कितना कार्बन? 2, इस तरफ भी कितना कार्बन? 2, तो 2 2। बाईसाइक्लो तो लगा ही लगा है। ब्रिज पे एक को कार्बन दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे अगर घूमा होता ना जिग जैग टाइप का कुछ भी जैसे ये, तो वो जितना होता उतना कार्बन लिख देते हैं। इसमें एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। 6 कार्बन है, हेक्सेन। ये जनरल केस है, मतलब आसान केस इसका। अभी थोड़ा जो केस बनता है बढ़िया वाला वो हम आपको बताते हैं। बाकी आप देखेंगे आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है, आइसोमेरियम में से क्वेश्चन आया था ना, कीटोइनॉल शो करेंगे, टाउटोमेरियम देंगे, ऐसे करके तो आएगा, तो देखेंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है ना। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। अभी तक देखिए जितना क्वेश्चन किए हैं सब में इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, ब्रिज के इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो। अब इसमें क्या है? ये हम लोग कह दिए ब्रिज है, इसको हम लोग कह दिए ब्रिज। इस तरफ कितने कार्बन है? 4, और उस तरफ कितने कार्बन? 2। तो जो ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग वो मैक्सिमम टू मिनिमम, ऐसे नहीं 2 4 लिख दे। यहां पे क्या होगा? 4 2, इस तरफ 4 कार्बन है 4, उस तरफ 2 कार्बन है 2, 0। कुल कई कार्बन है? 6 6 2 8, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इनका आईपीएससी नाम आप लोग को बताना है, जो ये हम लिख रहे हैं। ये आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा कुछ आप लोग भी करेंगे सब हम ही कर लेंगे यार।
इंपॉर्टेंट केस देख लें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, सब्स्टिट्यूट लग गए। अब इनका IUPAC नाम लिखना है, तो बंदे क्या करते हैं ना, काउंटिंग यहाँ से कर जाएंगे, यहाँ से कर जाएंगे। अच्छा ये एथिल है, एक बार अल्फाबेट मालूम भी है उनको तो कहेंगे ये एथिल है, यहाँ से काउंट होगा। ये मेथिल है ना, एम से आता है ना, यहाँ से काउंट नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। काउंट जो होगा ना वो ब्रिज से होगा, ये ध्यान दीजिएगा। काउंट हमेशा कहाँ से होगा, ब्रिज से। तो जब यहां से हम लोग काउंट करेंगे, बताएं इस तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि इस तरफ एक भी सब्स्टिट्यूट लगा नहीं है। इस तरफ आएंगे अगर 1 2 3 तीसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूट प्राप्त हो रहा है, और अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 दूसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूट प्राप्त हो रहा है, तो काउंटिंग कहां से होगा, यहां से। दूसरा केस याद रखिएगा ये कि जिस पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और जिस पे नहीं लगा है, दोनों वलय सेम सिमेट्रिकल। जब एसिमेट्रिकल होंगे तो उनके लिए केस अलग होएगा, अभी बताते हैं। तो काउंटिंग हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब IUPAC नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, उसके पश्चात श्रृंखला का IUPAC नाम लिखा जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। 4 एथिल 2 मेथिल बाई साइक्लो, ये लिखना जरूरी है, ये दर्शाएगा कि आप लोग बाई साइक्लो कंपाउंड के बारे में लिख रहे हैं। बाई साइक्लो, दोनों तरफ कार्बन कितने हैं, 4 4, तो 4 4 0, कुल कितने कार्बन है 10, तो डेकेन। ये अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एसिमेट्रिकल आ गए, ये ब्रिज है। इधर 4 कार्बन है, उधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो अब आप लोग बुद्धि लगाएंगे, अभी सर जी बताए हुए हैं कि जिधर सब्स्टिट्यूट पहले मिलेगा काउंटिंग उधर से होएगा। आप लोग कर जाएंगे, यहां से किए थे तो यहां से करेंगे, 1 ब्रिज से कहे थे सर जी, 2 दूसरे कार्बन में लिखते हैं, और आप लोग ऑप्शन नहीं पाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। एसिमेट्रिकल है ना, तो इसमें क्या होएगा ना, हम लोग को प्रायोरिटी देना है लंबे रिंग वाले। लंबे रिंग वाले मतलब इधर 4 कार्बन तो इसको प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं कि इस पे सब्स्टिट्यूट लग गया तो प्रायोरिटी उसकी दे देंगे, काउंटिंग उधर से हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये सब ध्यान दीजिएगा ना। तो अब अगर हम लोग काउंट यहां से करने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें कार्बन मेथिल आ रहा है, आप लोग लिख देंगे भाई 8 मेथिल बाई साइक्लो 420, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहां से काउंट कर रहे हैं 8वें पे आ रहे हैं, अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वें पे आ रहा है, तो क्या होएगा 7 मेथिल बाईसाइक्लो 4 2 0, कुल कई कार्बन है 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। इतना प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन में रुक नहीं सकते यार। रुक गए तो फिर हमारा वैल्यू खत्म है। अब कितनी बार बताएं यार, चांद दो, समय आएगा तो देखा जाएगा, वैल्यू तो आपको बाद में पता चलेगा, मानना चलेगा जरूर, ये क्लियर है, चलवाएंगे हम, चलेगा जरूर। क्योंकि हम ना इंसानों के भरोसे नहीं रहते। जो इंसानों के भरोसे रहते हैं ना, वो दिन रात आगे पीछे लगे रहते हैं, ये वो, ताकि मतलब हम कितना ट्रेंडिंग में आ जाए, फेमस हो जाए। मुझे फेमस करने वाला, मुझे भरोसा है, मेरा अल्लाह है। बस मुझे दुनिया में किसी से कोई वो ही नहीं है, मतलब हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें आगे लेके जाएंगे, वो हमें आगे लेके जाएंगे, वो आगे, मुझे मेरा अल्लाह आगे लेके जाएगा। माध्यम कोई भी हो जाए उससे कोई अर्थ नहीं है, माध्यम कोई भी हो ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं, बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं, बगैर उसके मर्जी के ना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उन पे अगर एतबार है आपका तो आप रुक भी नहीं सकते। भरोसा, भरोसा, आप रुक भी नहीं सकते। होता नहीं
बंदे कुछ दिन पढ़ें, कुछ दिन पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक ठो विचारधारा पैदा हुआ कि इतना पढ़ रहे हैं तब वो कुछ नहीं हो रहा है, और साथ साथ नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और आजमाइशों में ना आज, अरे हम तो नॉर्मल इंसान हैं, जो हम लोग में मुफ्ती, आलिम, कारी, मौलवी ये सब है ना, 90% तो वो गए, वो चले गए। हम तो आम आदमी हैं, हमारा क्या। तो काम कैसा करना चाहिए मालूम आप लोग को? काम लिमिटलेस काम करें। पढ़ाई को लेके ही, बिजनेस को ही लेके, जो भी कर रहे हो आप लोग, लिमिटलेस करें। ये मत सोचे कि यार कर इतना ज़्यादा रहे, आ नहीं रहा है। आएगा जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि हम देख चुके, आएगा जरूर। जब तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है अभी आप उस काबिल नहीं हुए। तो हमें अभी यही लगता है कि अभी हम उस काबिल नहीं हुए, जो है तो है। और जिस दिन काबिल होएंगे ना, देगा, अल्लाह देगा। बस इस वक्त क्या है ना, हिम्मत नहीं हारना है। और आप लोग तो हम हमेशा माफी मांगते हैं, क्योंकि देखिए हम आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर 5 बंदे भी हमारे भरोसे बैठे हैं, 5 बंदे, एक बंदा बैठा है, एक बंदा कि जिसान सर का लेक्चर अटेंड करेंगे हम, हमारे बहुत है। तकलीफ इस बात का रहता है ना कि हम उस बंदे को, एक बंदे को दे नहीं पा रहे जो हमें देना चाहिए। मतलब क्या देना चाहिए? पढ़ाइया नहीं, लेक्चर हुआ, कंटिन्यूटी, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, वो तो सब जानते हैं ना। आप लोग पढ़ाई करें, सोचे मत, आंख बंद, मतलब निस्वार्थ मेहनत करें, निस्वार्थ। जानते हैं बंदे क्यों 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ना उनको स्वार्थ नहीं दिख रहा है पढ़ाई में, और वो वही काम करेंगे जिसमें उनको स्वार्थ हो। दिल्ली मुंबई गए, 8 घंटे काम किए, 10,000, 15,000, 20,000 कमा लिए। वो 8 घंटे पढ़ेंगे ना, उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। निस्वार्थ मेहनत करें, देखे क्या होता है, रिजल्ट अलग आएगा, अलग रिजल्ट आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है। सब्र होना चाहिए, सब्र, बड़ी ताकत है सब्र में। हम दूसरों की बात नहीं करते, हम अपने खुद के कौम की बात करते हैं। 90% बंदे ना इसी में चले गए, इसी में चले गए। जब कोई अच्छा काम होगा उनसे, कोई अच्छा काम, तब वो बोलेंगे हम किए। जब भी उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो कह ही देंगे कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह ताला सिर्फ हम ही को पकड़े हैं परेशान करने के लिए। और थोड़ा सा अच्छा होगा ना, उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेंगे। बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के। अभी चोट लगा था, कुछ पाप किया ही, कुछ तो किया है गलत ही, तभी ये इसको चोट लगा है, तभी ये भोग रहा है। अब ये नहीं सोच रहे बंदा बच कैसे गया, कुछ तो अच्छा किया होगा, ये कोई नहीं ना। उनको वो क्या बोलते, क्रिटिसिज्म, एवोल्यूशन, डार्विन, लेमार्क, कोई बता दीजिए एक भी ऐसे हो जो बगैर आलोचना के बचे हों। सबका आलोचना हो। तो हम तो यार नॉर्मल बंदे हैं, तो जानते ही होंगे जीते जागते इंसान के साथ क्या हो रहा है, और मरने के बाद ये सब हो रहा है। थोड़ा एक्टिव हो जाए पढ़ाई को लेके, अपने कौम को लेके। अपने कौम मतलब मेरा अर्थ ये नहीं है जो राम जी को मानने वाले हों, शंकर जी को मानने वाले हों, कोई दिक्कत नहीं है यार, मान रहे हो ना, बस यहां से माने, यहां से ना मान, स्वार्थी होके ना माने, निस्वार्थ मान। सक्सेस पाएंगे, सक्सेस कोई भी काम करेंगे, बस भरोसा ये होना चाहिए ना कि हाँ, अगर हम गलत नहीं कर रहे, हमारे साथ गलत होगा नहीं। कहीं हम चले ही गए तो गलत थोड़ी ना है, इससे बेहतर जगह पे जाएंगे वहां पे। पहले जब क्या बोलते हैं, पहले टाइम पे क्या रहता था, बाज वगैरह रहते थे। बाज की कहानियाँ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ के देखें कि बाज अगर किसी के घर पे आते थे तो उनके घर का क्या होता था। कौवा किसी के घर पे सुबह काँव काँव बोल देते थे तो उसका अर्थ क्या होता था।
आज कुछ देखने को ही नहीं मिलता, पहले तो भूत देखने को मिलता, भैया भूत देख रहे, भैया डर लगता है। आज बताओ कोई भूत देख रहा हो, क्यों मालूम है? किसी की जरूरत ही नहीं है, इंसान काफी है। हर एक रोल अदा करने के लिए इंसान काफी है, सांपों का, गिरगिट का, परिंदों का, अच्छे भी बुरे भी, कुत्तों का, हर एक कैटेगरी के इंसान आप मिल जाएंगे आपको। इसके लिए ना ये सब जीव चले गए, विलुप्त हो गए कि भैया हमारी जरूरत है ये नहीं है। अब तो ये सारे गुण इंसान के अंदर पाए जा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग ये सब चीजों से निकले, इन सब चीजों से निकले, थोड़ा सा खुद के अंदर ना एक अजीब ताकत पैदा करें। अब वो ताकत आप पैदा कर सकते हैं, कोई दुनिया का कोई इंसान आपके अंदर कुछ दे नहीं सकता, कुछ भी नहीं दे सकता कि हाँ हम दे देंगे तुमको का वरदान, ऐसा कुछ नहीं। आपको बाबा थोड़ा देख लीजिए हमारा हाथ, हम पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाबा जा बेटा जा पढ़ेगा, गुरु दक्षिणा दो, और क्या बोलते हैं ये अंगूठी पहन लो, ये चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ नहीं, कोई वरदान आपको प्राप्त नहीं होगा। बस दिल मजबूत रखें, भरोसा जहां बोले वहां पे करें, वहां पे करें। जो भी आपको मांगना है उनसे मांगिए, कोई नहीं देने वाला आपको, सब मजा लेंगे, मजा है, मजा है, समझते हैं? मेहनत करिए, मेहनत, कामयाब होंगे, कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे, 100%। और हमें सुकून नहीं मिलेगा। आपको लेक्चर, हमारा काम क्या है? हम पढ़ा रहे हैं। आपका काम क्या है? आप लेक्चर ले हो ना ले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आएगा लेंगे, आप गारंटी है लेंगे। ना हो तो ये लेक्चर ऐड करके रख लो, बस वेट एंड वॉच। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है बेइंतहा, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। जिस दिन जिसान इस दुनिया से जाएंगे ना, बस तो ये समझ लीजिए कि यहां से बेस्ट जगह पे गए। हम यहां जिस काम के लिए भेजे गए हैं वो हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बाकी घर वापस जाना ही है, और हमें नहीं, सबको जाना है, सबको जाना है। जो उड़ रहे हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो उदासी, न्यूट्रल आप लोग सुने होंगे, सबको हिसाब देना होगा ऊपर मरने के बाद कि आपको दुनिया में भेजा गया था, आप क्या किए। तो इसमें मैक्सिमम तो यही मिलेंगे, हम अपने भैया का खाए थे मार के, अपने पड़ोसी का मार के खाए थे हक, कि उनका हक था, मार के खा लिए। अपने छोटे भाई का हक खाएं, अपने बड़े भाई का हक खाएं, ऐसे देखने को मिलेगा आप लोग। ज्यादा मैक्सिमम केस आप लोग देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, भाइयों का, पड़ोसियों का यही सिस्टम है। और जितने लोग ऐसे देखेंगे आप लोग, उसमें से मैक्सिमम लोगों को आप लोग मंदिरों में, मस्जिदों में पाएंगे। उनमें से मैक्सिमम लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा डर कि हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करवा लें। समझ रहे हैं? डर तो सबको है, सबको जाना है यार, वहां पे जाना है। उनसे मोहब्बत करिए, डरिए ना। डर से लोग दूर भागते हैं, नजदीक नहीं जाते, लॉजिक है बस। बाकी दुनिया क्या है वो तो आप लोग देख रहे हैं। और जो अभी 11th 12th और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, घबराए ना, आगे देखेंगे, बगैर देखे नहीं जाएंगे अगर इस धरती पर रह गए तो। इसका आईपीसी नाम जब लिखने जाएंगे तो क्या होएगा? 5 प्रोमो बाईसाइक्लो 440 10 कार्बन है, क्या हो जाएगा? देख दूसरे कार्बन पी लगा 2 या डेकेन 2, जो भी लिख लेना। ये इसका आईपीसी नाम, चाहे काउंट यहां से कर लो, चाहे काउंट यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? 7 डाई मेथिल। ये मेथिल ना है,
डाई मेथिल, कुल कई कार्बन है 7, तो बाई साइक्लो 2 ब्रिज पे कितना कार्बन है? एक कार्बन है ना, इसी से ना जुड़ा हुआ है 1, क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ये इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 मैक्सिमम कार्बन अंदर है, बाकी इधर तो 2 कार्बन है, तो 2 2 कुल कई कार्बन है? 4 6 6 3 9, तो क्या हो जाएगा? नॉन। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईपीएसी नाम। अभी अगवा और बहुत सारे केस आएंगे यार। अभी तो जो हम लोग बताए ना कि मतलब जब वो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे एक टाउटोमेरिज्म का केस है जो आया हुआ है आईआईटी में ना। ये क्वेश्चन है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 2 2 2, कुल कई कार्बन है? 6 2 8, ऑक्टेन। तो ये था बाईसाइक्लो को। अभी और क्वेश्चन देंगे आपको ना करने को बाईसाइक्लो। हम लोग बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो जैसे बाईसाइक्लो में 2 वलय आपस में 2 कार्बन द्वारा जुड़े होते हैं, वैसे ही स्पाइरो में हम लोग क्या देखेंगे? 2 वलय 1 कार्बन द्वारा अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उन्हें स्पाइरो कहा जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल स्पाइरो कंपाउंड का, ये दोनों कार्बन किससे जुटे? एक ही कार्बन से। अब इसमें ना कोई दूसरा कार्बन नहीं आ सकता, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वहां पे हम लोग लिखते थे 2 2 0 2 2 1 2 2 2, ऐसे पढ़े ना बाईसाइक्लो में, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको दर्शाएंगे नहीं। और जो इसमें हम लोग वो लिखेंगे, मतलब कार्बन की संख्या, वो मिनिमम टू मैक्सिमम, उसमें क्या था? मैक्सिमम टू मिनिमम। वहां पे बाईसाइक्लो यूज करते थे, इनका आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? स्पाइरो। बहुत आसान है यार। स्पाइरो 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन इधर भी, तो 2 2 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुल कितने कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। आसान भाषा में। इसका आईपीएसी नाम स्पाइरो। इस तरफ कितने कार्बन? 4, और इस तरफ कितने कार्बन? 2, तो 2 4, इधर 2 कार्बन, इधर 4 कार्बन, कुल कई कार्बन है? 4 2 6 7, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को ये ना हो कि भैया एक तो आइसोलेटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, उसको पढ़ाएंगे भी नहीं, आइसोलेटेड ना। इसका आईपीएसी नाम, तो जब इसका आईपीएसी नाम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होएगा? स्पाइरो 4 4 कार्बन दोनों तरफ है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। 4 8 1 9, तो क्या हो जाएगा? नॉन एन। बाकी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा ना। ये दोनों आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एरोमेटिक
कंपाउंड का आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करें 12th के एनसीईआरटी का, जो भी आईपीएसी हो, जो भी आईपीएसी, पूरे 12th के एनसीईआरटी हर पेज पे, हर दूसरे पेज पे आपको आईपीएसी का केस पाएंगे 12th के एनसीईआरटी में। तो जितने भी क्वेश्चन हो आईपीएसी के अभी के लिए आप लोग ट्राई करें, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप ड्रॉप नहीं करेंगे, बस चैप्टर क्लियर होना चाहिए। चैप्टर क्लियर होएगा तो क्वेश्चन, जैसे हम कहें ना, कोई पर्सनल चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पार्ट 12 में इस चैप्टर का आईपीएसी आप कर सकते हैं, पूरी 12th एनसीईआरटी का आप लोग आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। बस इसको पढ़ लीजिए, लास्ट पार्ट है। अगर एक दो केस बचेगा भी तो वो भी आगे क्लियर हो जाएगा कि उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखना है ना। हो सकता है छूट जाए, इंसान है, हो सकता है छूट गया हो, हुआ नहीं होगा, लेकिन समझ रहे हैं, इंसान है ना, इसके लिए। तो एरोमेटिक, अभी तो आप लोग को ये भी क्लियर करना है कि एरोमेटिक क्या है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हेकल रूल, डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्लियर होएगा। घबराइए ना, अभी हम लोग आईपीएसी पढ़ रहे हैं तो बस बता दे रहे हैं एरोमेटिक, बस उतना ही जाने, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है जब तक हेकल रूल ना पढ़ लें। बहुत जल्द पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। आईपीएसी आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, ऑर्गेनिक खत्म, जिसान की तरफ से फ्री हैं। उसके बाद सिर्फ जो बचेगा वो इंपॉर्टेंट केस जैसे नेम रिएक्शन वगैरह, बाकी मेथड सारे यही रहेंगे। विधियां सारे क्रिया विधि जो रहेंगे वो हम लोग क्रिया विधि में पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, अभिक्रिया के क्रिया विधि में। तो आप लोग को जो पढ़ना है ना, बस क्रम से हम लोग चल रहे हैं। अब यही भी घुसा दे, पहले हम लोग एरोमेटिक को क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आईपीएसी, तो बस आईपीएसी की बात करेंगे। उसके अलावा हम एरोमेटिक के बारे में आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिक के बारे में बताने जाएंगे तो क्लास बहुत लंबा खींच जाएगा और सबका आईपीएसी नाम लिखने लगेंगे। तो अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं जो। तो एरोमेटिक में जो मेजर एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, मेजर, वो ये मुख्य एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, C6H6। ये स्ट्रक्चर बेंजीन का कैकुले ने दिया था ना, कैकुले ने। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अनुनाद संरचना, अनुनाद संकर संरचना बताएंगे भी, आएगा टाइम तो। इनका आईपीएसी नाम लिखना है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बताएं, हम लोग यहां से काउंट कर लें, चाहे जहां से काउंट कर लेंगे आईपीएसी नाम वही आएगा ना। अब ऐसे मत जाना 1 2 हम बताएं, डबल बॉन्ड का केस है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं 1 2, क्या है यार 1 2, समझ रहे हैं। तो बताएं, अब डबल बॉन्ड कहां कहां मिल रहा है, एक तो यहां पहले पे, एक तो तीसरे, हम लोग प्रियॉरिटी किसको देते हैं, जो पहले पढ़ता है। तो पहले पे एक डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है, एक तीसरे पे और एक पांचवें पे। तो इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो। हेक्स 6 कार्बन है, आईपीएसी नाम क्या होगा, 1 3 5, 1 3 5 ट्राई इन। साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, या फिर इसको बेंजीन भी बोला जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, बेंजीन, बेंजीन तो है ही। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए, यहां पे हम लिख दिए CHO। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है, बस यही समझ गए, फिर क्वेश्चन लगाना शुरू ना। इसका आईपीएसी नाम लिखना, तो जब आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो एल्डिहाइड लग गया तो डबल बॉन्ड सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और जब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 ट्राई इन। पहले तीसरे पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो वो प्रतिस्थापित हो गया, तो ट्राई इन हो गया। साइक्लो, साइक्लो, एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या लिखा जाता है, एल्केनल। तो 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनल।
1,3,5 ट्राई इन सब्स्टिट्यूट हो गए साइक्लोहेक्सेनल। एक तो आप लोग ये आईपीएसी नाम लिख दिए। आसान भाषा में इसका आईपीएसी नाम हम लोग लिखेंगे। जैसे एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम हम लोग क्या लिखते हैं? एल्केनल। इंपॉर्टेंट केस है, एरोमेटिक का बहुत बोलबाला है। एल्केनल हम लोग एल्क के स्थान पे यूज करते थे कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। बताएं ये बेंजीन है और इसमें कई कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन यूज कर दिए, हेक्सेनल लिख दिए। ये कौन सा समूह है? बेंजीन। इसको अगर हटा दिया जाए तो ये बेंजीन है। तो यहां पे एरोमेटिक के लिए एल्क के स्थान पे यूज किया जाता है बेंज शब्द का। बेंज शब्द का एरोमेटिक कंपाउंड में एल्क के स्थान पे किस शब्द का यूज किया जाता है? बेंज का। और अभी देखिए पिछले लेक्चर में शायद हम आपको बताए हुए हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको फेनिल लिखते हैं। अभी आएगा तो बताएंगे, घबराइए मत। तो बताएं इसका आईपीएसी नाम हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एल्क के स्थान पे अगर बेंज शब्द का उपयोग एल्क के स्थान पे अगर बेंज शब्द का उपयोग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? बेंजे नल। आसान भाषा में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए COOH है। अब वैसे भी लिख सकते हैं 1,3,5 ट्राई इन साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। यहां पे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यार, इतना टाइम थोड़ी ना। बेंजेनोइक एसिड। इसका सामान्य नाम फिनाल है। यहां पे क्या हो जाएगा? बेंजेनॉल। क्या हो जाएगा? बेंजेनॉल। ये सब बेसिक केस बता रहे हैं ताकि भैया क्वेश्चन बताए ना तो फिर हिले ना हम लोग कि अरे क्या हो रहा है ना, ऐसा कुछ ना हो। COC बेंजेनोइल क्लोराइड। बेंजेनोइल क्लोराइड CONH2, इसको बोलते हैं बेंजेना माइड। COOCH। इसका आईपीसी नाम लिखते हैं। एस्टर लगा हुआ है। बताएं CH3 किससे जुड़ा हुआ है? O से। एस्टर समूह में अगर जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको एल्किल लिखा जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा? मेथिल। और ये क्या? बेंजेनोइड, मेथिल बेंजेनोइड। तो ये रहा एरोमेटिक का जनरल आईपीएसी ना। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं इसके ना। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या? CH3, तो इसको ना टालुइन बोलते हैं। इसका जो जनरल नाम है टालुइन, बहुत फेमस है, एरोमेटिक में देखेंगे। जब इसका आईपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो क्या? मेथिल बेंजीन। यहां पे CH2Cl, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। जब इसका आईपीएसी नाम लोग लिखने जाएंगे तो क्लोरो मेथिल बेंजीन। CH, Cl और Cl, तो इसका क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो मेथिल बेंजीन। 3 क्लोरीन अगर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो मेथिल बेंजीन। इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। और अगर 3 क्लोरीन लग जाएंगे तो उसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बहुत फेमस रिएक्शन है एरोमेटिक में, इसी से तीनों बनते हैं। और इनका जब जल के साथ क्रिया करा देते हैं ना, तीनों का, इसका कराएंगे तो बेंजिल अल्कोहल, इसका कराएंगे बेंजल्डिहाइड, और अगर 3 क्लोरीन लगाए तो बेंजोइक एसिड। बहुत फेमस रिएक्शन है, पढ़ेंगे एरोमेटिक तो बताएंगे। अब ये है, इसको बोलते हैं क्यूमीन।
इसका जो सामान्य नाम है वो क्यूमीन। ये भी रिएक्शन है, प्राप्त होएगा आप लोग को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ेंगे तो, फेमस वहीं पे है। तो इसका आईपीसी नाम लिखना है। अब यहां पे क्या हम लोग लिखना चाहें, लिख दें कि भैया आइसोप्रोपिल बेंजीन, गलत हो जाएगा। यहां पे जो काउंटिंग होएगा ये 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो जब ये सब्स्टिट्यूट होते हैं C6H5, ये C6H5 है, इसको बोला जाता है फेनिल। एक कार्बन है, दो कार्बन है, तब इसको सब्स्टिट्यूट नहीं रखेंगे। अगर 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता जैसे COOH, तब ये सब्स्टिट्यूट हो जाता। ये सब केस आप लोग जानते रहिएगा अभी, और क्वेश्चन भी हम आपको कराते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 2 फेनिल, 2 फेनिल प्रोपेन। COOH, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसका आईपीसी नाम लिखने जाएंगे जब हम लोग, तो बेंज 1,2 डाई ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग लिख सकते हैं, ओइक एसिड। यहां पे लग जाएगा तो उसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। ये सामान्य नाम इसका थैलिक एसिड है। अगर यहां पे लग जाएगा, पहला यहां पे, तीसरा यहां पे, तो उसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड ना। क्वेश्चन है, ये इसका आईपीसी नाम लिखना। तो सबसे पहले क्या है, इसमें OH लगा हुआ है, Br लगा हुआ, और ये क्या है COOH है। क्लियर ये करना है कि ये क्या है ना। तो ये जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन तो वैसे ही गलत कर जाएंगे। तो ये है क्या बताया, ये कार्बन है। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ना। तो जब हम लोग काउंट करने जाएंगे तो काउंट तो होएगा यहीं से, क्योंकि प्रियोरिटी हम लोग उसी को देंगे। तो 1 2 दूसरे कार्बन सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, यहां से आएंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन, तो काउंटिंग इधर से होगा 2 3 4 5 6। अब अल्फाबेट की बात करेंगे, 5 ब्रोमो, 2 फॉर्मिल, एल्डिहाइड है फॉर्मिल, 4 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। याद थोड़ी करना है क्वेश्चन, तो चाहे जो बना के दे दे, आप लोग को आना चाहिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी दे वो मायने नहीं रखता। COOH5 NH2 Br। इसका आईपीसी नाम लिखना है। ये एस्टर है, तो बताएं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। एस्टर का आईपीसी नाम लिखते समय जो कार्बन एस्टर समूह के ऑक्सीजन से लगा होता है उसे एल्किल लिखते हैं। तो 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा एथिल। जो सब्स्टिट्यूट हमें प्राप्त हो रहा है वो किस में प्राप्त हो रहा है, एल्केनोएट में। तो हम लोग इसको ना ब्रैकेट में करके लिखेंगे। 1 इधर आएंगे, 1 2 3 1 2 3 तीसरे कार्बन पे दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट प्राप्त हो रहा है। लेकिन काउंट हम लोग किधर से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे करेंगे तो बी आ रहा है ब्रोमो, और यहां पे करेंगे तो एमिनो। तो काउंटिंग किधर से होएगा, इधर से। तो क्या हो जाएगा 3 एमिनो, 5 ब्रोमो, 3 एमिनो 5 ब्रोमो, क्या हो जाएगा बेंजेनोएट। बेंजेनोएट।
तो इसका आईपीसी नाम लिखने जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 क्लोरो, 4 साइनो, 5 मेथॉक्सी ईथर है, मेथॉक्सी बेंजेनामाइड। एसिडमाइड है तो बेंजेनामाइड। और क्वेश्चन देखिए, अभी देते हैं क्वेश्चन करने को ना। CH2 CH2 CH3 CH Cl COCl। तो इसमें ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। यहां से काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूट हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक ठो ये एक ठो ये। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 3 फेनिल, कई कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है आसान आसान टाइप से ना, तो घबराने की कोई बात है नहीं ना, कि हाँ घबरा जाओ कि यार क्या ही कर दे अब इस क्वेश्चन में हम कुछ अलग। तो कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं है ना, कि हाँ अब हम अलग ही करेंगे, बहुत हो गया। इसका आईपीसी नाम लिखना है। तो क्या होएगा बताएं, एक तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये क्या है, कीटोन। तो काउंट करने जाएंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा 4 इन, चौथे कार्बन डबल बॉन्ड है 4 इन। बताएं तीसरे कार्बन में फेनिल है और चौथे कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 3 4 डाई फेनिल। कई कार्बन है 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा हेक्से नोन 2। कीटोन लगा हुआ है तो हेक्सानोन ना, हेक्सानोन 2। तो एक आध टाइप और देखें क्वेश्चन का, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब जैसे देखें एरोमेटिक का नामकरण और कैसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये बेंजीन है, तो इसमें ना इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और ये क्या पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा। तो कोई क्वेश्चन आपको दिया, जैसे ये यहां पे कुछ भी लगा दे, हम कह रहे हैं CH2 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लगा दिया NO2। अब इसका आईपीसी नाम पूछा, तो आप लोग जो आईपीसी नाम जानते हैं वो क्या, 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजेनल, यही आप लोग लिखेंगे। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है, बताएं ये जो नाइट्रो है ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, P नाइट्रो बेंजेनल। इसका अर्थ, P का अर्थ क्या, पैरा ना। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ना। अब देखें एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन पाएंगे। COCl, यहां पे क्या लगा दिए NH2, यहां पे क्या लगा दिए आयोडीन। काउंटिंग कहां से होएगा, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो अगर लिखना होएगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एमिनो 2 आइडो बेंजोनोइल क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, एमिनो, कौन से पोजीशन में लगा हुआ है ये, मेटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एमिनो, ओ आइडो बेंजेनोइल क्लोराइड। थोड़ा एक और केस देख लें, COOH NH2 COOC2H5। इसका आईपीसी नाम लिखना है। तो क्या होएगा 1 2 3 4 5 6। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, इसीलिए बताएं ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करने जाएं तो ये ना कहें कि सर जी यार आर्थोमेटा पैरा वाला केस तो बताया ही नहीं है। तो ये आर्थोमेटा और पैरा का केस है ना, याद रखिएगा। क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना वो आर्थो और पैरा पे ही होता है, मेटा पे होता नहीं। वहां पे केस बताएंगे हम आपको, और आपको ये क्लियर होना चाहिए तभी वहां पे समझ में आएगा। अच्छा ना, इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एमिनो, चौथे कार्बन पे 4 एथिल कार्बोक्सी। एथिल सब्स्टिट्यूट हो गया ना तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी। बेंजोइक एसिड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, बेंजेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजेनोइक एनहाइड्राइड। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा आईपीएससी के। और अब यहां पे आप लोग एनसीईआरटी के सारे आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए। एक आध दो केस फंसेगा, जो फंसेगा तो कमेंट तो खाली है, उसको आप भर दीजिए कमेंट से, हम क्लियर कर देंगे उसको। बाकी होगा ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग जितना शुरू से हम लेक्चर दिए हुए हैं आईपीएससी का पूरा क्लियर कर गए तो फिर क्वेश्चन अब नहीं रुकेगा। जहां पर रुकेगा वो क्या मालूम, जैसे टर्सरी ब्यूटिल दे दिया, आइसोप्रोपिल दे दिया, नियोपेंटिल दे दिया, ऐसा भी केस देखेंगे आईपीएससी में। तो अब हम लोग बात करेंगे उसी केस की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। कार्बन की भी बात करेंगे और एमीन की भी बात करेंगे। अभी देखिए हम लोग एमीन का आईपीएससी नाम नहीं पढ़े ना, 2-4 केस देखे वो क्या बोलते हैं पिछले दूसरे तीसरे लेक्चर में, तो अभी आएगा वो भी, उसके बारे में भी देखना है ना। तो बस आज के लेक्चर में बस यही। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।